निमेश चटर्जी सर, ऑनरेबल डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पवारखेड़ा। ओके सर। हम लोग अभी जय बलराम साथियों, हम पावरखेड़ा वीट इंस्टीट्यूट पे हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट पे। यहाँ पर हमारे डीन महोदय भी हमारे साथ में हैं, साथ में ब्रीडर साइंटिस्ट भी हैं। और हमारे आदरणीय सर, आपका परिचय? मैं डॉक्टर के मिश्रा, स्कीम इंचार्ज वीट। ओके सर। हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं आज। हमारा सौभाग्य रहा है साथियों कि सांप के साथ में हम लोग सुबह प्रभात के साथ में हम लोग यहाँ विश्लेषण करने आए हैं। सांप का बताना है कि किस तरह से वीट पर, गेहूं पर किसान साथियों हमारे वैज्ञानिक महोदय मेहनत करते हैं, किस तरह से अथक प्रयास, अथक परिश्रम करते हैं। तो अभी जानना चाहेंगे हम आदरणीय महोदय से, जो कि हमें ब्राउन रस्ट और ब्लैक रस्ट के बारे में बता रहे थे कि किस तरह से एनोकुलेशन किया जाता है। साथियों, जो हमारे खेत में बीमारियाँ आती है उस पर वैज्ञानिक कितने अथक प्रयास, कितनी मेहनत करते हैं, वही बताना चाह रहे हैं। अभी सुनेंगे वैज्ञानिक की जुबानी कि किस तरह से मेहनत होती है। देखिए, हम यहाँ किसानों के हिसाब से ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग का जो वेराइटल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है बहुत ही रोबस्ट है। और यहाँ पे एक साथ जो IPPSN और PPSN ये प्रयोगों के नाम हैं, उसमें जो भारत से पूरे देश के जितने भी वीट के जीनोटाइप्स जो टेस्टिंग की जा रही है, उनमें हम लोग यदि जरा सा भी ब्लैक रस्ट या ब्राउन रस्ट का इंसिडेंस है, अपने स्कोर करके उसको तत्काल हम लोग रिपोर्ट कर देते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि आगे जो भी रिसर्च में लाइंस आती हैं वो रस्ट रेसिस्टेंट रहती हैं, और जो ट्रायल्स के कंडक्ट करने में जो भारत सरकार के खर्चे आते हैं, सारी जो एक्सपेंसेस हैं, वो हमारा फ्यूटाइल नहीं जाता। और इसी स्टेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ ब्लैक रस्ट और ब्राउन रस्ट का इंसिडेंस पत्तों पे दिख रहा है। अभी 1 से 2 हफ्ते में ये और ज़्यादा सीवियर हो जाएगा। हम यहाँ आपको दिखा दें, और ज़्यादा सीवियर है। ये देखिए कितना ज़्यादा सीवियर है। तो ये इनिशियल इनोकुलेशन के बाद ये इन्फेक्टर लाइंस में अभी आपको रस्ट दिख रहा है। ये आगामी 1 से 2 हफ्तों में ये पूरे जितने भी ससेप्टिबल लाइंस हैं सब में इसका इंसिडेंस आ जाएगा, और वो सारी ससेप्टिबल लाइंस को हम लोग स्क्रीन आउट कर देंगे। इससे जो भी प्रजातियां विकसित होंगी आगे चल के पूरी तरह से रस्ट रेसिस्टेंट होंगी। ये जरूरी क्यों है? इसलिए कि आज के 4-5 दशक पहले मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है ब्लैक रस्ट और ब्राउन रस्ट की। यहाँ पे 2 एपिडेमिक्स आई है, यहाँ 2 महामारी आई है 1946 में, 1947 में, और बिल्कुल गेहूं पूरी तरह से समाप्त हो गया था। उसको ध्यान में रखते हुए ये हम लोगों के मैंडेट में फर्स्ट और फॉरमोस्ट ये रिक्वायरमेंट है कि जो भी वैरायटी डेवलप हो वो हाई यील्डिंग तो हो ही, लेकिन उसमें ब्लैक और ब्राउन रस्ट निश्चित तौर पर रेसिस्टेंस और बहुत ही हाई रेसिस्टेंस क्वालिटी हो। इसको करने के लिए हम लोग ये शुरू से ही इनोकुलेशन करके और जो प्रजातियां हैं उनको स्क्रीन आउट कर देते हैं, जिससे कि आगे जो भी वैरायटी डेवलप हो वो क्षेत्र के लिए अनुशंसित हो। और आपको जान के हर्ष होगा किसान भाइयों को कि ये हम लोगों के वैराइटल डेवलपमेंट के प्रयास से ही आप विगत 5 सालों में कोई भी मध्य प्रदेश में रस्ट की महामारी नहीं आई। क्यों नहीं आई? कि रस्ट रेसिस्टेंस प्रजातियां पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह से फैली हुई हैं, इस तरह से किसानों द्वारा पसंद की गई हैं कि बिल्कुल 5 सालों में कोई भी महामारी के रूप में रस्ट नहीं आ पाया। ये हुआ है रस्ट रेसिस्टेंट उन्नत प्रजातियों के विकास की वजह से। तो ये इस तरह से हम लोग का गेहूं के उत्पादन में और गेहूं के रिसर्च में योगदान है। तो यही कुछ बातें किसानों के हित में है, बाकी तो हाईली साइंटिफिक है। साथियों देखिए, ये रही बात अभी ब्राउन और ब्लैक रस्ट की, जो सर का कहना है कि बहुत महामारी के रूप में पिछले कई दशकों में गेहूं में देखने को मिला था। उस पर ये और कम करके और एक अच्छी वैरायटीज़ डेवलप कर सक रहे हैं कि जिसमें ये चीज़ें नहीं आ रही हैं। अभी साथ में इस जो इंस्टीट्यूट की मैं बात बताता हूँ, यहाँ लगभग हज़ारों तरह की वैरायटियाँ लगी हैं जो हम पारंपरिक तौर पर भी लगा रहे थे, जिनके पेरेंट्स भी नहीं है, लेकिन उनके बाद भी उनकी आगे ब्रीडिंग की जा रही है, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई ऐसी वैरायटीज़ को डेवलप करना हो तो किसानों की मदद कर सकते हैं। साथ ही हमारे यहाँ पर डीन महोदय भी उपस्थित है हम सबके सामने। आपका भी सुबह से किसानों के लिए बड़ा अच्छा मैसेज रहा है। सभी के लिए यही कहा है कि भाई हम अच्छी वैरायटी कैसे डेवलप कर सके। हम जो भी इनके साथ में बैठे हैं, जितने भी समय हमें यही प्रसन्नता हुई कि कितने गंभीर विचार हैं इनके किसानों के प्रति। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फर्दर फार्मर्स को ऐसी कौन सी अप्रोच रखना चाहिए जिससे कि उसको भी यील्ड में एनहेंसिंग हो सके, वीट के जो बहुत बड़ा एरिया है हमारा। जैसे अभी हमारे साथी मिश्रा जी ने आप लोगों को बताया, और साथ ही जो हमारे वीट ब्रीडर हैं विनोद कुमार जी,
जिस ढंग से हम लोग प्रयासरत हैं, हम सबसे पहले किसान हित की बात करते हैं। और जो भी यहाँ से जातियाँ ईजाद हो रही हैं, रोग निरोधक क्षमता उनमें हो ज़्यादा, कीट निरोधी हो और उत्पादकता में वो अव्वल हो, ऐसी वैरायटीज़ को हम लोगों ने ईजाद किया है। और आप लोगों को जानकर बहुत हर्ष होगा जो अपने माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने पिछले ही साल हमारे इस स्टेशन द्वारा विकसित जाति को अपने MP 1358 को पूरे राष्ट्र को समर्पित किया है। जी बिल्कुल। तो ये भी हमारे इसी सेंटर की देन है। इसके अलावा भी एक 1323 वैरायटी है, वो भी हमारे किसानों के लिए अनुशंसित की गई है और निकट भविष्य में ये वैरायटी हमारे मध्य प्रदेश के किसानों को भी उपलब्ध हो जाएगी। इस वैरायटीज़ का लाभ वो भी इसका प्राप्त कर पाएंगे और निरंतर, क्योंकि ये जो वैरायटी इम्प्रूवमेंट का काम है ये निरंतर चलता रहता है। साथियों, हमने तो जो पूरा फार्म देखा है उसके हिसाब से तो इतने बारीक माइन्यूट लेवल पे हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं कि एक देवतुल्य ईश्वर तुल्य हम समझे कि जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं। आज सुबह भी ब्रीडिंग में हमारे ब्रीडर साइंटिस्ट हम फार्म पे मिले तो हमें लगा अभी तक बाकी 8:30 बजे ही सर सुबह 9 बजे सर आए और मैं मतलब हमारे किसान साथियों को जो हमारे ग्रुप के माध्यम से हमको देखते हैं उनको मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि एक वैरायटी बनाने के लिए लगभग 10 साल सर 10 साल लग जाते हैं। और यहाँ पर जो हमने देखा पावर गेडा सेंटर पर सर ने भी समय दिया और डायरेक्टर सर खुद फील्ड पे विजिट कर रहे हैं। हमारे प्लांट ब्रीडर सर विनोद जी खुद यहाँ पे सुबह 8:30 बजे से आके क्रॉसिंग कर रहे हैं। हम वास्तव में धन्य हैं कि ऐसे वैज्ञानिक को बीच में हमारा भविष्य है, ऐसे हाथों में है। हम आगे यही उपेक्षा रखते हैं, आशा रखते हैं कि सर जिस तरह से आप अथक प्रयास आपकी खेती में, एक किसान चूक जाता है 9 बजे खेत पे जाना, लेकिन एक वैज्ञानिक आज समय पर अगर यहाँ फार्म पे है तो बहुत बड़ी बात है सर।